A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Takes. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 15th of November 2022 15 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको डिस्कस करते हैं. पहला दैट इज़ Retail inflation cools to 6.77% in October from 7.41% in September. ठीक है, तो सितंबर के मुकाबले अगर आप अक्टूबर मंथ की रिटेल इन्फ्लेशन अगर देखें तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिला एज पर कंपेयर टू प्रीवियस मंथ. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट और ये ऐसा पहली बार हुआ है, 3 महीने में पहली बार हुआ है कि जो आंकड़े हैं 7% से नीचे आ गिरे हैं. ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा कि इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन cooled to 6.77% in October from 7.41% in September, slipping below the 7% mark for the first time in 3 months. ठीक है, 3 मंथ में पहली बार एंड ओनली द सेकेंड टाइम सिंस अप्रैल. ठीक है, तो अप्रैल के बाद ये सेकेंड टाइम 8-year हाई मार्क्स ऑफ 7.8%. ठीक है, and this is the 10th month in a row that inflation has been over the 6% upper tolerance threshold mandates for the RBI. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसा 10वां महीना है जहाँ पर हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है ये 6% से अभी भी ऊपर है. ठीक है, सो 6% से अभी भी ये जो मार्क है ये ऊपर है. एंड द लास्ट टाइम द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वॉज बिलो द 7% मार्क्स वॉज इन जुलाई एट 6.7%. ठीक है, 6.71% था कब, जुलाई में. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था वो 7% से नीचे कब था, जुलाई में था. इसको लिख लीजिएगा. और ये 10वां ऐसा महीना है जहाँ पर हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन रेट है अभी भी 6% से ऊपर है. ठीक है, 6% से ऊपर है. रूरल कंज्यूमर कंटिन्यूड टू फेस 7% इन्फ्लेशन इन अक्टूबर. ठीक है, तो जो रूरल कंज्यूमर है वो कंटिन्यू करेंगे 7% इन्फ्लेशन फेस करेंगे इन अक्टूबर, स्लाइटली लोअर दैन 7.6% इन सितंबर. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं सितंबर मंथ की बात करूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे 7.6% ये ऑफ कोर्स यहाँ पर फेस कर रहे थे इन्फ्लेशन. बट अब कंपेयर में अगर अक्टूबर की मंथ में अगर मैं बात करूँ तो अभी भी ये 7% के आसपास ये फेस कर रहे हैं. ठीक है, अर्बन इंडियन कंज्यूमर की अगर बात करूँ तो पिछले मंथ के यहाँ से हिसाब से अगर यहाँ देखें तो इस मंथ में भी गिरावट देखने को मिला है. ठीक है, 7.3% से 6.5% पे आ चुका है. ओके, इन्फ्लेशन विच इज मेजर्ड बाई द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मॉडरेटेड फ्रॉम 8.6 इन सितंबर टू 7 इन अक्टूबर. ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया जाता है किसके द्वारा, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा, विच इज मॉडरेटेड फ्रॉम 8.6 इन सितंबर टू 7% इन अक्टूबर. बट रूरल हाउस होल्ड फेस 7.3 इन्फ्लेशन वाइल द सेम रेट वॉज 6.5 फॉर द अर्बन काउंटर पार्ट्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे अब जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको नोट डाउन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे इन द अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान्स. ठीक है, तो आप सबको पता है कि इजिप्ट में क्या हो रहा है, COP27. ठीक है, शार्म में शेख में COP27 हो रहा है. वहाँ पर इंडिया ने अपने आने वाले टाइम में जो नेट जीरो की तरफ मूव किया है. ठीक है, नेट जीरो की तरफ मूव करते हुए अपने कुछ प्लान्स को यहाँ पर ओपन अप किया है. दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड ग्रीन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान्स. ठीक है, इंडिया अनाउंस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एट COP27 एंड विच विल हेल्प द नेशन बी कार्बन न्यूट्रल बाई 2070, अ कमिटमेंट मेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र Modi at Glasgow last year, say environment minister. ठीक है, again it's very important. At the United Nations Conference of Party in Sharm el Sheikh, India on Monday announced its long-term strategy to transitions to a low-emission pathway, which is premised on expanding its nuclear power capacity by athletes threefold in the next decade, apart from becoming an international hub for producing green hydrogen
एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल्स इन द पेट्रोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, लेने की बात की गई है, नॉट लिए गए, लिए भी जा रहे हैं। ऑफकोर्स आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो पेट्रोल में लगभग 10% इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 100% पेट्रोल है, उसमें 100% आपको पेट्रोल मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसमें लगभग 90% ही आपका प्योर पेट्रोल है और 10% इथेनॉल के मिक्सचर यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली बताया जा रहा है कि 2025 तक ये इंडिया का टारगेट है कि 20% इथेनॉल को यहाँ पर मिक्स किया जाएगा इन पेट्रोल। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा की माइलस्टोन से। द नेशनल हाइड्रोजन मिशन विच वॉज लॉन्च्ड इन 2021 एम्स टू मेक इंडिया अ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, तो एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका मेन मकसद क्या है कि यहाँ पर एम्स, इसका मेन एम लिख लीजिएगा, इट्स टू मेक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना इसका मेन मकसद है। ठीक है, दूसरा, एटलीस्ट अ 3-fold इंक्रीज इन न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2032। ठीक है, तो यहाँ पर एक 3-fold इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा किसमें, न्यूक्लियर कैपेसिटी में बाय 2032। ठीक है, तो 2032 से पहले एक 3-fold इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है उसका वो एक्चुअली लॉन्च हुआ था 2021 में, और उसका मेन मकसद क्या था कि ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना इंडिया में। ठीक है, हब बनाना इंडिया में। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अचीविंग एन इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% बाई 2025। ठीक है, 2025 तक हम देखेंगे कि 20% के आसपास इथेनॉल का मिक्सचर होगा इन पेट्रोल। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ चौथा, मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करते हुए कहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा इन द कमिंग फ्यूचर्स। ठीक है, नाउ पांचवा, इंक्रीज्ड क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड छठा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एम्स एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड एम्बिशियस 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द सेंचुरी एंड। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ यहाँ पर ग्लोबल मेजर्स लिए जाएंगे सो दैट यहाँ पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से सेल्सियस से नीचे रहे, और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया ने बताया है कि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सो दैट हम आने वाले टाइम में 2070 तक नेट जीरो को जो टारगेट है उसको अचीव कर लें। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So hope you got clarity. Let's move to the next important news. Supreme Court says forced conversion may affect national security and freedom of religion. Freedom of religion comes under Article 25 to 28 of the Indian Constitution, और ये बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है अगर किसी भी इंडिविजुअल का फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराया गया तो। ठीक है, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन क्लियर कर दिया कि इट अल्टीमेटली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ नेशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, सो एवरीबडी हैज़ राइट्स टू चूज दियर रिलीजन बट नॉट बाई फोर्स बट बाई चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर सबके पास राइट्स है कि वो अपना रिलीजन को चूज़ कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, अपने चॉइस के आधार पर। ठीक है, अगर फोर्सफुली किया जा रहा है तो एक बहुत ही सीरियस इशू है ये, और आज के डेट में इस इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर किए है सेंटर को कि एक फ़ाइल कीजिए एफिडेविट ऑन एंड बिफोर 22 नवंबर, और उसमें हमें बताइए कि आपने क्या कुछ एक्शंस लिए हैं टू कर्ब द फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन कहा। ओके, सो याद रखिएगा, एक मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। अगर ये वायलेट होता है तो आप कोर्ट में इसके थ्रू केस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज के डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया के बाली में फॉर G20 समिट, और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ पे इन्होंने फोकस किया है, जैसे कि आपका हो गया रिवाइविंग ग्लोबल ग्रोथ, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इंडिया 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में अपकमिंग ईयर्स में इंडिया के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होंगे। ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर डिस्कस किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आज और कल के दिन ये G20 की समिट हो रही है, कहाँ पर, बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेट्रो फेज़ 2 टनल्स टू रन बिलो फेज़ 1 लाइन्स इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में आपको मेट्रो के फेज़ 2 टनल्स आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि आपको ये चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, आज के डेट में मेट्रोज़ की वजह से जो लोगों की लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। यू कैन फाइंड अ वेरी चीप सर्विस ओवर देयर। ठीक है, आप मान लीजिए एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं ना कहीं एक से दूसरे प्लेस पर अगर आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑटो टैक्सी अगर कुछ लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, लेकिन मेट्रो की वजह से जो लोगों की लाइफ है बहुत ही ज़्यादा चेंज
हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। और ये मेट्रो 2 जो फेज़ 2 टनल है ये फेज़ 1 के नीचे बनाया जाएगा, और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा फॉर द गवर्नमेंट कि जो फेज़ 1 है वो अभी रनिंग कंडीशन में, ठीक है, वो रनिंग कंडीशन में। तो अगर टनल बनाया जा रहा है तो फेज़ 2 के लिए, तो वहाँ पर एक चैलेंज होगा कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हमें यहाँ से कुछ टाइप पे डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्चुअली जो टनल बनाया जा रहा है वो लगभग 25 से 30 मीटर अंडरग्राउंड होंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड होंगे, और हमें एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी फेज़ 1 में जो ट्रेन है वो ऑपरेशनल है, ठीक है, इससे किसी चीज़ पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फेज़ 2 के टनलिंग के दौरान कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस आर्टिकल में कहा गया है। ओके, तो लगभग ग्राउंड के आपको 25 से 30 मीटर के अंदर आपको फेज़ 2 दिखेगा। ये फेज़ 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज़ 1 ट्रेन से आपको दिख रही है, और इसी के नीचे अब आपको फेज़ 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन पर मूव करते हैं। द शेप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, पूरे आर्टिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जो इंडिया का डिसीजन है टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, ठीक है, जैसे 10% रिजर्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अब एक्चुअली अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स खड़ा हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स खड़ा गया है, जैसे वो इज़ बिंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विच रेमेडीज आर जस्टिफिएबल, ठीक है, रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन आर लीगल रेमेडीज, ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में खड़े हो गए हैं, ठीक है। और आज के डेट में मैं आपको बता दूँ कि जो रिजर्वेशन मिल रहे हैं वो एक्चुअली लोगों को जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहे हैं। और इसकी वजह से अगर मैं आपको देखूं तो जो नंबर ऑफ पीपल जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं वो उसके आंकड़े लगभग 50% से क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड पीपल्स है उसके आंकड़े लगभग देखें तो अगर 50% से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। अगर नाउ आज के डेट की अगर मैं बात करूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है इज़ कंप्लेनिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लेन कर रहा है। एंड द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर अपॉर्चुनिटी कैन बी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ दियर सोशल स्टेटस, ठीक है। तो क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ को रिजर्व करना चाहिए फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द रिगार्डलेस ऑफ दियर सोशल स्टेटस, ठीक है। तो सोशल स्टेटस को ना देखते हुए अपॉर्चुनिटी को रिजर्व कर देना चाहिए फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। और वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अफर्मेटिव एक्शन ओनली फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कास्ट और कम्युनिटीज़, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है कि एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए ओनली फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कास्ट और कम्युनिटीज़, ठीक है। डिसएडवांटेज कास्ट और कम्युनिटीज़, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखिएगा। ओके, तो क्लियरली अगर देखा जाए तो जो शेप ऑफ इकोनॉमी है ये टोटली डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। डिसेंट जॉब्स एंड सोशल सिक्योरिटीज़ बहुत ही कम लोगों तक अवेलेबल है। गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बहुत ही कम लोगों तक अवेलेबल है। अनटिल द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, जब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पैटर्न है जब तक चेंज नहीं हो जाता टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट कैन डिलीवर सोशल सिक्योरिटी टू ऑल्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करती रहेगी, सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करती रहेंगी, ठीक है। इशूड अबाउट अ फेयर distribution of opportunity एंड द नीड फॉर सब्सिडीज़ विल बिकम हार्डर फॉर जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो जो इश्यूज़ होगा रिगार्डिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड द नीड फॉर सब्सिडीज़, इट विल बिकम हार्डर फॉर द जस्टिस सिस्टम और द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व सच टाइप ऑफ इशूज़। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने कहा है। ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना कि सिर्फ केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ में बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, चाहे वो रिचेस्ट कंट्री हो उसमें भी इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट आर स्ट्रगलिंग टू मीट कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कैपिटल एंड ईज ऑफ अर्निंग और लिविंग फॉर सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस है कैपिटल्स में उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पर कैपिटल्स में ये सारी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है। ओके, अगर पॉपुलिज्म के आज की अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो आज के डेट में पॉपुलिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक तरफ ये हर एक किस्से के दो पहलू होते हैं, मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ, ठीक है। तो एक तरफ अगर पॉपुलिज्म की मैं बात करूँ तो पॉपुलिज्म डिमांड्स करते हैं राइट फॉर द ऑल वर्कर्स अक्रॉस रेस एंड रिलीजन हु आर अनेबल टू अर्न इनफ एंड हैव लिटिल सोशल सिक्योरिटी। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो पॉपुलिज्म चाहते हैं कि जो रेशियल और रिलीजियस मेजॉरिटी है उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इमिग्रेंट्स एंड माइनॉरिटी कम्पीटिंग विद देम फॉर लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप के पॉपुलिज्म बताएं कि एक चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स मिले, ठीक है,
अक्रॉस रेस एंड रिलीजन्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, सारी चीज़ों के लिए उनके पास एक प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा तरफ जो पॉपुलेशन है वो चाहते हैं कि रेशियल और रिलीजियस जो मेजॉरिटी है उनको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम इमिग्रेंट्स, तो ये सारी चीज़ें चाहते हैं यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है। ओके, थॉमस पिकेटी डिस्क्राइब करते हैं इन कैपिटल एंड आपके आइडियोलॉजी में कि हाउ सोसाइटीज़ वर हिस्टोरिकली डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, ठीक है। सोसाइटीज़ पिछले कई सालों से तीन क्लास में डिवाइड थी, ठीक है। पहला दैट इज़ क्लरिकल एंड रिलीजियस क्लास, दूसरा नोबल एंड वॉरियर क्लास, तीसरा कॉमन लेबरिंग क्लास, ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मर्चेंट एंड फाइनेंशियल क्लास थे वो बाद में जाके इमर्ज हुए और बाद में भी उन्होंने बाद में जाके क्या किया, डोमिनेट किया। ओके, पिकेटी हैज़ रिसर्च्ड यूरोपियन सोसाइटीज़ मोस्टली, ठीक है। जो पिकेटी थे इन्होंने ज़्यादातर यूरोपियन सोसाइटीज़ को यहाँ पर रिसर्च किया था और इन्होंने बताया कि जो हिंदू कास्ट सोसाइटी है ये लगभग 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। पहला दैट इज़ जो उसमें आते हैं जो मैनुअल वर्क्स करते हैं, ठीक है। दूसरा जो बिजनेस मैन्स हो गए और ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। तीसरा जो रूल्ड करते हैं, आर्म्स को कैरी करते हैं और ऑर्डर्स को इम्पोज करते हैं। चौथा आपके जो जिनके पास सुपीरियर नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो इन चारों क्लास को यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर हिंदू कास्ट सिस्टम में आपको डिवाइड होते हुए दिखेंगे, ठीक है। पीपल बॉर्न इनटू देयर कास्ट वर स्किल्ड इन देयर वोकेशन एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमिक वर्क हार्मोनियसली बिकॉज एस्पिरेशन टू चेंज कास्ट एंड वोकेशंस वर पुस्ड इनटू आफ्टर लाइफ्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। ओके, आज के डेट में एक्चुअली है क्या, पावर की लड़ाई है, ठीक है, और पैसे की लड़ाई है, ठीक है। जो मनी ओइंग क्लास है इनके बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर वो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेंगे। द फाइनेंसिंग ऑफ वॉर गिव्स दिस क्लास पावर ओवर गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो जो फाइनेंसिंग है इस वॉर पे एक्चुअली जो गवर्नमेंट के ऊपर जो पावर होता है ना वो पूरा आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो लोग जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक पावर ऑफ यूरोपियन नेशन एंड प्रोवाइडेड अनदर वेन्यू फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल क्लास, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप देखते हैं कि जो फाइनेंशियल क्लास है उनकी ग्रोथ होती है। आफ्टर द यूएस सिविल वॉर अब्राहम लिंकन ड्रीम्ड ऑफ फ्यूचर्स व्हेन मनी विल सीज टू बी द मास्टर एंड बिकम सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी विल राइज सुपीरियर टू द मनी पावर्स, ठीक है। तो यूएस में सिविल वॉर के बाद अब्राहम लिंकन का यहाँ पर ये सपना था कि मनी को अगर बाद में अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में सीज कर लिया जाता है और यहाँ पर वो बन जाता है सर्वेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा टू द मनी पावर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो लिंकन की जो ड्रीम थी वो एक्चुअली बरीड हो गई इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी विद द विक्ट्री ऑफ मॉनेटरिज्म ओवर वेलफेयरिज्म मनी बिकेम मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मनी क्या हो गया, पैसा क्या बन गया, मास्टर बन गया। सेंट्रल बैंक्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ मनी एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताया गया। ओके, नाउ चेंजिंग द रूल्स ऑफ गेम, मरियाना मुजुकाटो डिस्क्राइब द राइज ऑफ फाइनेंशियल क्लास इन द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुरियाना मुजुकाटो ने डिस्क्राइब किया कि हाउ इट इज राइज द फाइनेंशियल क्लास इन द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। द रोल ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द व्हील ऑफ द रियल इकोनॉमी रादर दैन मेकिंग लार्ज प्रॉफिट देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जो बैंक का रोल्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, इट इज़ दैट टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द व्हील्स, ठीक है। एक टाइप के यहाँ पर व्हील्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे इन द रियल इकोनॉमिक, ना कि इस अपने प्रॉफिट्स को बनाने का। ओके, बाय द 21st सेंचुरी प्रोडक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट सीम्स टू हैव बिकम पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनोवेटिव वे ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी ऑल्सो बिकम द फास्टेस्ट वे टू इंक्रीज पर्सनल वेल्थ, ठीक है। तो पर्सनल वेल्थ में आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लोगों ने यहाँ पर मनी से पैसे को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सनल वेल्थ है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इनइक्वालिटी हैव इंक्रीज्ड बिकॉज मच लार्जर शेयर ऑफ वेल्थ इज सक्ड इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी एक्चुअली हमें यहाँ पर बढ़ती हुई क्यों दिखी, क्योंकि जो मच लार्जर शेयर ऑफ वेल्थ है वो एक्चुअली सक्ड किया गया इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। और ऑफकोर्स यही बोला जाता है कि जो भी वेल्दिएस्ट जो पर्सन होते हैं वो इसी की चलती है, ठीक है। तो जो रूल ऑफ जो इकोनॉमिक गेम है नाउ सेट बाय वेल्दिएस्ट, ठीक है। तो रूल ऑफ इकोनॉमिक गेम को एक्चुअली वेल्दिएस्ट के द्वारा ही सेट किया जाता था। ओके, दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज द मोस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे उनका ही सबसे ज़्यादा पकड़ हुआ करता था। ये सारी चीज़ें अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी ये सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। जो रिचेस्ट लोग हैं वही एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। होप यू आर क्लैरिटी। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी इन द वर्ल्ड सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज में आता है इन द वर्ल्ड सोशली और इकोनॉमिकली की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो द शेप ऑफ इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज सो दैट मेजॉरिटी बेनिफिट मच फास्टर दैन अ टीनी माइनॉरिटी ऑन द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर एक शेप इकोनॉमिक पाई में यहाँ पर
का जो शेप है उसमें यहाँ पर चेंजेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट जो लोग हैं उनको, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनको भी यहाँ पर एक प्रॉपर राइट्स मिले। ठीक है, प्रॉपर जीने का सबको एक अधिकार है। ठीक है, सबको जीने का अधिकार है, तो प्रॉपर राइट्स मिलना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, आज के डेट में जो रिच है वो रिचेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, और पुअरर है वो पुअरेस्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि लोगों की माइंडसेट है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लोगों की माइंडसेट ऑफ कोर्स यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि रिच बिकम मोर रिचर और पुअरर बिकम मोर पुअरर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Okay, so hope you got clarity. Now move to the next important article. In Iran protest long fight for freedom. ठीक है, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ईरान में ये ऐसा पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं। इन 2019 अगर मैं बताऊँ तो मिलियंस ऑफ पीपल हैड कम आउट टू द स्ट्रीट आफ्टर डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिस्प्यूट में की वजह से यहाँ पर लगभग मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रीट पे आ गए थे और प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये एक्चुअली हुआ क्या है कि जो महसा अमीनी है उनको एक्चुअली पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। ठीक है, पुलिस कस्टडी में मॉर्टलिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और पूछताछ के दौरान उनको मार दिया गया ईरान में। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग जो लोगों के में जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला गया। ठीक है, हिजाब को लेके बहुत ही ज़्यादा केस यहाँ पर फैल गया लोगों ने, और बहुत ही जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आज के डेट में जो ईरान की गवर्नमेंट है बहुत ही ब्रूटल तरीके से बिहेव करती है टू द प्रोटेस्टर। ओके, अगर मैं इस सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रखूँ तो यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ईरान का ये जो सारी बिहेवियर, ईरान गवर्नमेंट के जो बिहेवियर है, ये जो वर्ल्ड के जो अटेंशन वो भी अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में से दर्शाती है। ठीक है, वो उसको मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अदर वेस्टर्न ऑफिशियल एंड राइट एक्टिविस्ट हैव सॉट टू रिमूव ईरान फ्रॉम द यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट और अदर वेस्टर्न ऑफिशियल्स और राइट एक्टिविस्ट ने यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक प्लान पुट किया था कि ईरान को यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जो कि एक बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी पे फोकस्ड करती है, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, एंड द एम्पावर्ड ऑफ वुमेन। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ये एक्चुअली ह्यूमन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की एक टाइप की बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी और एम्पावर्ड ऑफ वुमेन के ऊपर काम करती है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन लाइक यूएसए हैज़ सैंक्शन रेजीम ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैकडाउन ऑन द ईरानियन प्रोटेस्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर कुछ सैंक्शंस भी लगाए गए थे यूएस के द्वारा। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ सच मेनी अटेम्प्ट्स। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ सच मेनी अटेम्प्ट्स ईरान यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं लेता, लोगों को वो फ्रीडम नहीं देता। ठीक है, हिजाब के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो लाखों की तादाद में यहाँ पर स्ट्रीट पे आए और अपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए। ठीक है, और बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किए ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना कि एक बहुत ही पुराना यहाँ पर दावा किया जाता है कि ईरान में जो चीज़ें हैं वो चेंज होना, ईरान और अफगानिस्तान में चेंज होना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इतना ईजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन हाउएवर इज वेदर सच प्रोटेस्ट हैव द पोटेंशियल टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डॉक्ट्रिनेन रिजीम सच एज दोज इन ईरान और अफगानिस्तान। अगर ईरान की इसकी अगर मैं बात करूँ, इट इज़ very much difficult to disturb the regime विदाउट अ क्रिस्मेटिक लीडर और पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिजीम को डिस्टर्ब करना बिना किसी क्रिस्मेटिक लीडर्स के और पॉलिटिकल एजेंडा के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि बहुत सालों से हम देखते आए हैं कि ईरान में ये सारी चीज़ें होती है, बट बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन्होंने अटेम्प्ट भी किया है, बट यहाँ पर ईरान अपनी मनमानी करता है, अपने ही गवर्नमेंट्स को यहाँ चलाता है, अपने यहाँ पर इनके जो रूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया, अमेरिकन गवर्नमेंट्स, अदर वेस्टर्न ऑफिशियल और राइट एक्टिविस्ट ने यहाँ पर मिलकर रिमूव करने को कहा था ईरान को फ्रॉम द यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि एक बॉडी है फोकस करती है जेंडर इक्वालिटी पे और द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, सो और इसका आर्टिकल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ईरान प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये सब जानते हैं, और ये किसकी वजह से हो रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया, और पहले से भी लोग सब जानते थे। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, ट्रेड विथ इंडिया डबल्ड टू $2 बिलियन इन पास्ट 2 ईयर। ठीक है, तो पिछले 2 साल में इंडिया के साथ जो ट्रेड डबल्ड हो चुका है टू $2 बिलियन। ठीक है, ये कहा है किसने? नॉर्वे के एनवॉय ने। ठीक है, नॉर्वे के एनवॉय कौन है? हंस जैकॉब फ्रेडनलड। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे हैज़ डबल्ड टू $2 बिलियन ओवर द पास्ट 2 ईयर। पिछले 2 सालों में अगर देखें तो इंडिया और नॉर्वे का जो ट्रेड है ये डबल्ड होता हुआ आपको दिखा है। ठीक है, और ये $2 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्वे ने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 बिलियन वाया इट्स क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ओवर द 5 ईयर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्वे के इन्वॉय के द्वारा कहा गया है कि हमारे बायलैटरल ट्रेड्स में, बायलैटरल रिलेशन में हमारे जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एक बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे पास कि हम आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही इम्प्रूव होते हुए दिखे। ठीक है,
अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. अगेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर है नहीं. मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. प्रोजेक्ट टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स नाउ मेक प्रोग्रेस. थर्ड एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 विल बिगिन टुडे. इट वॉज स्टार्टेड आफ्टर 26/11 मुंबई टेरर अटैक. ठीक है, तो ये जो आप सी विजिल 22 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ये 26/11 मुंबई अटैक के बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके थ्रू एक्चुअली जो भी आपके फिशिंग वेसल्स हैं उनको ट्रैक करने का काम किया जाता है. ठीक है, ये इसका तीसरा एडिशन है पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का. ये तीसरा एडिशन है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा. और डिलेड प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल ट्रांसपोंडर ऑन स्मॉल फिशिंग vessels under 20 meter in length, a part of coastal security measures institute after 26/11 Mumbai terror attack is making progress with a project underway in Tamil Nadu. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बताया गया है कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें इसमें प्रोजेक्ट में ये बताया गया कि स्मॉल जो फिशिंग वेसल्स है इनको ट्रैक करने का काम करेंगे और वो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में है. ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से. ठीक है, इन रिलेटेड डेवलपमेंट्स द थर्ड एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15th and 16th ऑफ नवंबर. ठीक है, तो 2 दिन की एक्सरसाइज है, 15 और 16 नवंबर की ये एक्सरसाइज है. ये सारी चीज़ें नेवी ने मंडे के दिन कहा. एक्सरसाइज वॉज कंसेप्चुलाइज्ड इन 2018 टू वैलिडेट्स वेरियस मेजर दैट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टुवर्ड्स एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी सिंस 26/11. ठीक है, तो 2000 आपको ये जो इंसिडेंट है 26/11 के, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली इसकी वजह से यहाँ पर मैरिटाइम की जो सिक्योरिटी है उसमें इन्हांस करने के लिए इस सारी एक्सरसाइज को यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग ट्रांसपोंडर ऑन सब 20 मीटर बोट कमेंस्ड विद अ पायलट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु फॉर 5,000 वेसल इज अंडरवे. ठीक है, तो आज के डेट में ये सारी चीज़ें अभी अंडरवे है. वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जो फिशिंग वेसल्स होते हैं इन इंडिया में, एक्चुअली इसकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है किसके द्वारा? ये एक्चुअली किया जाता है बाय ऑनलाइन रियल क्राफ्ट के द्वारा. रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट के द्वारा एक्चुअली इसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है और वेरिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी टू एनहांस द मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ओके, सो ऑफ कोर्स यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. होप यू गॉट क्लैरिटी. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. होलसेल इन्फ्लेशन slipped टू सिंगल डिजिट एट 8.4 in October. Base effect cooling commodities price helped. This is the 5th successive month of wholesale inflation moderating since it hit a record high of 16.63 in May. Food inflation eased to 66.5%. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर अगर मैं होलसेल इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो मई के मंथ में बहुत ही ज़्यादा हाई था, अपने एपेक्स लेवल पे था, 16.63% के आसपास था. नाउ ये आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है. ठीक है, ये आ चुका है 8.4% पे. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये स्लिप्ड हुआ है कितने मंथ के बाद? लगभग 19 मंथ के बाद आपको ये देखने को मिलेगा इन अक्टूबर. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर लाई करते हैं. आपके यहाँ पर पहले ही बताया कि कुछ बेस इफेक्ट्स और कूलिंग कमोडिटीज़ प्राइस जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं ये सारी चीज़ों को कम करने में. ठीक है, द इन्फ्लेशन रेट इन अक्टूबर 2021 वाज 13.8 एंड इट वाज इवन हायर इन 14.9 इन नवंबर. ठीक है, तो पिछले साल के अगर मैं आंकड़े बताऊँ तो अक्टूबर इसी मंथ में, अक्टूबर की अगर मैं बताऊँ तो 13.8 था इन अक्टूबर 2021 में, और अगर नवंबर की मैं बात करूँ 2021 की तो वो 14.9 के आसपास था. ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आंकड़े बताते हैं. ओके, होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन ईज्ड फर्दर इन अक्टूबर टू 6.5 फ्रॉम 8.1 इन सितंबर. ठीक है, तो यहाँ पर 8.1 से जो कि सितंबर में थे वो आंकड़े यहाँ पर कम होते हुए दिखे. 6.5 के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन में. ओके, वहीं पर अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखे हैं. ठीक है, उसके इन्फ्लेशन में भी आपको यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखे हैं. ठीक है, 6.3 जो कि प्रीवियस मंथ में था. ठीक है, सितंबर के मंथ में, अक्टूबर में ये आपको 4.4 के आसपास देखने को मिलेंगे. फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन में भी कुछ यहाँ पर कटौती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है. सितंबर में 32.6 के आसपास था, तो यहाँ पर अभी अक्टूबर में 23.2% के आसपास आके यहाँ पर देखने को आपको मिला है. ओके, सो यहाँ पर होलसेल इन्फ्लेशन ये अभी आ चुका है सिंगल डिजिट में. सिंगल डिजिट का मतलब है बहुत सालों से, मतलब 1.5 साल के आसपास हो गया ना. 19 मंथ मतलब कि 1.5 साल के आसपास हो गए. ठीक है, तो लगभग 1.5 सालों से ये डबल डिजिट में था और ये 1.5 साल के बाद आपको सिंगल डिजिट में आते हुए दिखे आंकड़े. ठीक है,
कभी होता था 12, कभी 13, कभी 16, कभी 15, ऐसे करके आंकड़े रहते थे, ठीक है। तो ये सिंगल डिजिट है 8.4 के आंकड़े आफ्टर 19 मंथ्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।